राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं बैसाख मास की कथा का 28वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है। ऐसा भी माना जाता है कि जब धरती पर हायवंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था तो धरती माता ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी और इसके फलस्वरूप अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ऋषि जमदग्नि को रेणुका के नंदन परशुराम जी का अवतार हुआ। भगवान परशुराम जी भृंगवंशी थे और ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए तब परशुराम जी की माता रेणुका नदी में स्नान करने के लिए गई। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि वह नदी में स्नान करने के लिए गई थी और कुछ पुराणों के अनुसार वे नदी में कलश भरने अर्थात जल भरने गई थी और जिस समय वे नदी से आश्रम को लौट रही थी उन्होंने गंधर्व राज चित्रकेतु अर्थात चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाईं और उन्हें देखने लगी और यह दृश्य देखने में उन्हें इतना विलंब हो गया कि वे समय पर कलश भरकर जल लेकर नहीं आ पाईं और यज्ञ का समय बीत गया। जब वह लौटी तो उनके मन की स्थिति देखकर महर्षि जमदग्नि को बहुत क्रोध आया। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मान, सुखेड़ु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उस सभी के बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहबस किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिसके चलते उनकी चेतना और विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम जी आए और तब जमदग्नि ने उन्हें भी यह कार्य करने के लिए कहा। परशुराम जी ने पिता का आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। माता रेणुका कोंकण नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी। परशुराम जी की प्रतिभक्ति से जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम जी को वर मांगने के लिए आदेश दिया। तब परशुराम जी ने अपने पिता से 4 वरदान मांगे, जिसमें पहला वरदान था माता रेणुका को पुनः जीवित कर दो और दूसरा वरदान था चारों भाई चेतनायुक्त हो जाएं। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि माता को मरने की और भाइयों की चेतनाहीन होने की बिल्कुल भी स्मृति ना रहे, अर्थात वो सभी चीज़ें भूल जाएं, सब कुछ पूर्वता ही रहे। और चौथा वरदान परशुराम जी ने मांगा कि वे परमायु हो जाएं। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने एवमस्तु कहते हुए उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। भगवान परशुराम की गणना सप्त चिरंजीवी महापुरुषों में की जाती है, यानी कि वे आज भी इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं और चारों ही युगों में भगवान परशुराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन का प्रमाण भी मिला है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव के दर्शन करने से रोक लिया, परशुराम जी ने उन पर फरसे से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। और त्रेता युग में भी जनक जी और दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम का अभिनंदन किया। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन भी आता है कि जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ते हैं तो उसके बाद परशुराम जी आते हैं, जिसमें लक्ष्मण जी के साथ और भगवान श्री राम के साथ उनके बहुत सारे संवाद का वर्णन आता है। द्वापर में भगवान परशुराम जी ने कौरवों की सभा में श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। और द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के स्वरूप दंड के कर्ण की सारी विद्या विस्मृत हो जाने का अर्थात भूल जाने का श्राप दे दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इसी तरह भगवान परशुराम जी के अनेकों किस्से हैं और कहा जाता है कि वे कलिकाल के अंत में भी उपस्थित होंगे, अर्थात कलयुग के अंत में भी भगवान परशुराम उपस्थित रहेंगे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कल्प के अंत तक भगवान परशुराम जी धरती पर तपस्यारत रहेंगे। और पौराणिक कथा में इस प्रकार का वर्णन आता है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम की तप की जगह थी और
अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के चले गए थे। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार धरती को छत्र विहीन कर दिया था। पुराणों के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ उनमें से हैवशी राजा सहस्त्रार्जुन इसके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें दो बड़े कारण थे। पहला तो कामधेनु और दूसरा रेणुका, जो कि जमदग्नि की ऋषि की पत्नी थी। परशुराम जी के समय में वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हैव वंशी की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैव वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के इस आश्रम को, जो कामधेनु गाय थी, उसको लेने के लिए और परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम जी की माता जी रेणुका जी पति की हत्या से विचलित हो गई और उन्हीं की चिता की अग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गई। अब इस घोर घटना से परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हैव वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। और इसी संकल्प के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध किया, उनका समूल नाश कर दिया। हाय हैव वंशियों के राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसे आज के समय में महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम जी और उनके वंशज गुजरात के भड़ौच आदि क्षेत्र में रहा करते थे। परशुराम जी ने अपने पिता के वध के बाद सभी भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या की और अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न करके 41 आयुध दिव्य व्रत प्राप्त किए और भगवान शिव द्वारा प्राप्त जो परशु था उसे भी अभिमंत्रित किया। इस प्रकार पूरी तरह से तैयारी करने के बाद परशुराम जी ने भड़ौत से भार्गव सैन्य लेकर हयों की नर्मदा तट की बसी हुई महिष्मती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर और जलाकर ध्वस्त करके उन्होंने नगर के सभी है वंशियों का भी वध कर दिया। यह उनका पहला आक्रमण था और अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का महिष्मती में ही वध कर दिया और फिर ऋषियों को भय से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में वंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंश तो पूर्ण तरीके से अवैदिक और नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के वंश राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे कि समाज ने क्षत्रिय का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। उनके इस 21 अभियानों के बाद भी बहुत से हैववंशी छुपकर बच भी गए होंगे। तो यह तो है परशुराम जी की कहानी। और अब सुनते हैं परशुराम द्वादशी की व्रत कथा। वीरसेन नाम का एक राजा था, उसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया। तपस्या करने के लिए वह घने जंगल में चला गया। वह इस बात से अनजान था कि ऋषि याज्ञवल्क्य का आश्रम भी वहीं पास में ही है। एक दिन वीरसेन ने याज्ञवल्क्य को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और उनका अभिनंदन किया। कुछ समय के बाद ऋषि ने राजा से उनकी कठिन पूजा का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें बताया कि वह एक पुत्र चाहते हैं, इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह यह सब कर रहे हैं। पूजा पाठ तप इत्यादि यह सभी कार्य पुत्र की प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा राजा ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे कठोर तपस्या करने के बजाय परशुराम द्वादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने परशुराम द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत किया और पूजा की। इसके बाद विष्णु जी ने उसे बहादुर और धार्मिक पुत्र का वरदान दिया। बाद में वीरसेन का यह पुत्र पुण्य आत्मा राजा नल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। परशुराम द्वादशी के दिन विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि से निर्वित होकर अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, नहीं तो बिना व्रत किए भी भगवान परशुराम की पूजा आप कर सकते हैं। परशुराम का चित्र या फिर मूर्ति आप चाहें तो लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, मतलब परशुराम जी की फोटो अगर आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको ही परशुराम जी का ध्यान करते हुए स्नान इत्यादि करवाएं। विधि विधान से उनकी पूजा करें। जैसे हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम जी की पूजा करेंगे
धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें उन्हें अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए और इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। अगर व्रत करते हैं तो आप फलाहार करेंगे और फिर अगले दिन ही आप पूजा करने के बाद भोजन करेंगे। मतलब 24 घंटे का इसमें व्रत होता है फलाहार के द्वारा। और जो भक्त व्रत नहीं करते साधारण तौर पर परशुराम जी का ध्यान करके पूजा कर सकते। तो दोस्तों आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।